अगर वो नार्सिसिस्ट या वो टॉक्सिक पीपल आपको माफी मांगने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलती, आपको फील हो रहा है वही चीज रिपीट हो रहा है, वही लूप रिपीट हो रहा है, या आपका कंडीशन पहले की जैसा ही हो गया, सेम चीजें गोइंग ऑन, आप ऐसा बोलोगे कि उसने मुझे सॉरी बोल के ऐसा ऐसा वो कैसे कर सकता है या कर सकती है। दिक्कत वो इंसान में है, दैट इंसान की कैपेसिटी नहीं है कोई भी एक नॉर्मल लाइफ बिताने का, उसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं। और जब वो कैपेसिटी नहीं है वो कैसे डील करेगा एक नॉर्मल लाइफ। एक नार्सिसिस्ट जब माफी मांगता है आपसे, जब वो आपसे सॉरी कहता है, आपको आके बोलेगा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, और पूरे शिद्दत के साथ बोलेगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे गलती की वजह से मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, उसका जो ये सॉरी है ये सच है, और आप उसको माफ भी कर देते हो, पर आपका मन में कुछ है जो खटक रहा होता है, कुछ ऐसा चीज है जो आपको पिन कर रहा होता है, खटक रहा होता है कि शायद उसका माफी में वो सच्चाई नहीं है, उसने दिल से माफी नहीं मांगा। आपको कहीं ना कहीं ये बात बार बार आपको पिंग कर रहा है, कुछ तो खटक रहा है उसका। जैसे कोई सॉरी बोलता है तो हम लोग को फील होता है ना कि नहीं, बंदा जेन्युइनली अपनी गलती पे गिल्ट हो रहा है इसको, या कोई भी बंदी जेन्युइनली उसको गिल्ट हो रही है तभी वो सॉरी बोला। पर इन द केस ऑफ नार्सिसिस्ट आपको एक चीज खटक रहा है, समथिंग इज स्पिनिंग, क्योंकि इसका जो सॉरी है वो सच नहीं है, दैट इज नॉट रियल, दैट इज कंप्लीटली अ ड्रामा, अ झूठ, अ लाई। एंड हर इंसान, आई शुड से द नार्सिसिस्ट टाइप्स ऑफ इंसान, वो लोग सॉरी कह के उनको जो हम लोग माफ करते हैं ना, उसका लायक ही नहीं है। यस, उनको है ही नहीं, उनमें वो काबिलियत होनी ही नहीं चाहिए कि वो माफी मांगे, वो लायक है ही नहीं सॉरी मांगने के लिए, या फिर हम उनको माफ करने के लिए, वो लायक ही नहीं है। और कभी कभी हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, हम ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई उसको हम लोग माफ वाफ कर दे, और जो भी किस्सा है, जो भी ये इसने जो शुरू किया है वरिंग का प्रोसेस, और मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, पूरा टाइम हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है कि मुझे माफी चाहिए, माफी चाहिए, तो ऐसा मन करता है ना कि चलो भाई इसको माफ कर दे, मुझसे तो बोल दे कि चल तुझे माफ किया, पर मुझे जाना ही नहीं है, मुझे उसके साथ आगे रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है, या मुझे उसके साथ रहना नहीं है, या मुझे उसके घर पे वापस जाना नहीं है। मतलब जो सिचुएशन खराब हो गया और वो वापस उसको माफी मांग के वही पुराना चीज दोहराने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि चल तुझे माफ किया, पर जाएंगे नहीं वापस, वो लाइफ में घूम के नहीं जाना है। आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को लेके बात करेंगे कि जब एक नार्सिसिस्ट आपसे जब माफी मांगता है, क्या वो माफी दैट वो जो मांग रहा है ना, सॉरी सॉरी का जो ये नाटक, ये जो नारे लगा रहा है मुंह से, क्या वो सच है, क्या वो रियल में मांगता है, या फिर उसका एक नया कोई चाल है। आज के जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नार्सिसिस्ट के माफी मांगने के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो वो साइकोलॉजी अप्लाई करता है, उसको हम लोग आज जानेंगे, पहचानेंगे। रिमोर्स वर्सेस मैनिपुलेशन, ट्रुथ वर्सेस इल्यूशन। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल। डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। रियल रिमोर्स वर्सेस स्ट्रेटेजिक रिग्रेट। अब एक नार्सिसिस्ट एक टाइम पे आपसे माफी मांग भी लेता है, चलो जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया, आप उसको छोड़ के चले गए या जाने वाले हो, या मतलब इट्स कमिंग टू एन एंड, तब वो नार्सिसिस्ट को लगता है कि नहीं भाई, सॉरी मांगने से तो सब प्रॉब्लम का हल हो जाता है, तो मैं क्यों ना उससे माफी मांग के मेरा जो लाइफ में ये जो रायता मैंने फैलाया है उसको मैं ठीक कर लूंगा। एक सॉरी तो बोलना है ना, कौन सा बड़ा बात है, मैं उसको बोल देता हूँ या देती हूँ और वो मुझे माफ कर देगी या देगा, राइट। तो वो लोग बोलते हैं ऐसा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं और ये सब गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। लेकिन क्या वो जो दर्द है उसने जो आपको दिया है, क्या वो उसको सच में फील कर सकता है? मतलब इतने सालों से उसने आपको इतना दर्द दिया, आपका आत्मा तक को खत्म कर दिया, तो क्या वो एक सॉरी वो दर्द को महसूस कर सकता है जो उसने सॉरी बोला आपको? एक सॉरी बोल के वो जो दर्द उसने दिया है आपको, जो आपके आत्मा तक को भी दिया है ना, क्या वो उसको फील कर सकता है? मुझे कभी नहीं लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है नो। अब रियल जो रिमोर्स होता है, जो सच वाला रिमोर्स होता है, जो मन में सच में वो पश्चाताप होता है, उसमें सबसे पहला चीज जो होता है वो है शेम, शर्म। ऑब्वियस है ना, अब कोई गलती करेगा तो उसको सबसे पहले क्या चीज महसूस होगा? शर्म फील होगा ना। एक ना चेंज का इंटेंशन, वो बदलना चाहेगा,
उसका जो मेन एम होगा वो डेफिनेटली बदलाव करने के लिए ही होगा। उसको चाहिए बदलाव, चेंज। वो जो सॉरी बोल के अगर ये सब चीज को सुधारना चाहता है तो ऑब्वियसली चीजें बदलेंगे ना, वो चीज उसका इंटेंशन होना चाहिए। ये होता है रियल रिमोर्स। और स्ट्रेटेजिक रिग्रेट मतलब एक स्ट्रेटेजी के थ्रू जब वो दिखाएगा कि वो रिग्रेट फील कर रहा है, आपको माफी मांग रहा है, नाटक कर रहा है, उसको पता है कि वो नाटक कर रहा है और पर आपको ये पता नहीं है। वो जो उसका स्ट्रेटेजी है उसको इसलिए वो ऐसे अप्लाई करता है ताकि आपको वो दोबारा कंट्रोल कर सके। जो आप उसको छोड़ के चले जा रहे हो ना, तो वो दोबारा आपको ये सब माफी वाफी मांग के ये सब उसको आपको उसको वापस लेके आने के लिए ये सब सॉरी का नाटक वो करता है। ये उसका स्ट्रेटेजी होता है, दिमाग का साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। इसलिए मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि वो आपसे माफी मांगेंगे, पर ये भी झूठ वाला होगा। पर कब? जब उनको पता चल गया कि आप उनसे दूर जा रहे हो या दूर जाने वाले हो या दूर जा चुके हो। इन दैट केस ओनली, अदर देन दैट दे विल नेवर से दिस। जो सॉरी है, जो नाटक वाला भी सॉरी है ना, वो भी नहीं बोलेंगे। यस। और एक केस में भी वो माफी मांग सकते हैं जब कोई मैटर सोसाइटी तक चला है और उनके है ना इमेज पे बात आ जाए, तब इन दैट केस वो समाज के सामने, सोसाइटी के सामने आपसे माफी मांग सकते हैं समाज को दिखाने के लिए। पर इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि तुम वापस आ जाओ, घर पे रहो, पर कंट्रोल मेरा रहेगा। आई विल हैव द कंट्रोल ऑन यू फॉर द होल लाइफ। होल लाइफ। क्यों भाई, क्यों कंट्रोल लेना है? क्यों किसी के ऊपर भी किसी का कंट्रोल, उसको कंट्रोल करके रखना क्या ये अच्छी बात होती है? हर एक इंसान का इंडिविजुअल लाइफ होता है ना? तो क्यों किसी के हाथ में अपना लाइफ का कंट्रोल दे? क्यों किसी को अलाउ करे कि भाई मेरा लाइफ को कंट्रोल करो? और क्यों कोई इंसान कंट्रोल करना चाहता है? क्यों? खुद का लाइफ पे कंसंट्रेट करो ना, दूसरों को जीने दो और खुद भी जियो। पर नहीं, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नार्सिसिस्ट्स। अब मैं कुछ ऐसे तीन टाइप्स के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से एक नार्सिसिस्ट आपसे झूठी एपोलॉजी, झूठा माफी मांगते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस फेक एपोलॉजीज। जो पहला टाइप है वो है फ्यूचर फेकिंग एपोलॉजी। मैं बदल जाऊंगा, पर ये सिर्फ शब्दों में होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। लाइक आपको सॉरी वॉरी बोल के शब्दों में उलझा के आपको वापस लेके आए। इसके बाद क्या? इसके बाद 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन वापस सेम, सिर्फ शब्दों से सॉरी। कोई मायने नहीं है, आदमी को बदलना पड़ता है ना। दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू बी इन देयर वर्ड्स। उन्होंने जो बोला है वो चीज को कायम करना पड़ेगा ना। बट नो, मतलब आपको कुछ ही दिनों में, आई शुड से हफ्तों में, विद इन वीक आपको पता चल जाता है कि ये हुआ क्या है। मतलब उसने वापस मुझे धोखा दिया, वापस मुझे ट्रैप में गिरा दिया। पर इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब वो बारी आएगी, क्योंकि वो तो बदलेगा, वापस ये सब चीज लूप में रिपीट होगा और वापस आप छोड़ के चले जाओगे, वापस वो ऐसा बोलेगा, तब आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको तो पता है ना दिस स्ट्रेटजीज, राइट? तो आप तब और मौका नहीं दोगे, क्योंकि लास्ट मौका तो आपने उसको देके खत्म कर दिया ना। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिफेंसिव एपोलॉजी। लाइक ये सॉरी नहीं होता है, इट्स लाइक एन इरिटेशन। ऐसे बोलेंगे, ठीक है सॉरी बोल तो दिया ना, सॉरी बोला ना, खुश हो जाओ, बोला ना मैंने सॉरी, इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता। आप क्या तुम्हारे पैर पकड़ लूं, तुम्हारा पाँव धो के पानी पियो? हाँ, सॉरी बोला ना, मुझ जैसा आदमी तुमको सॉरी बोला, मुझ जैसा औरत ने तुमको सॉरी बोला, बहुत बड़ी बात है। You should be grateful to me। तुमको एहसान जताना चाहिए मेरा कि मैंने तुमको सॉरी बोला, देखो मैं कितना महान हूँ, किया कितनी महान हूँ। दिस इज देयर एटीट्यूड। लाइक वो इरिटेट हो जाते हैं सॉरी बोलने के टाइम पे, जैसे एहसान कर रहे हैं सॉरी बोल के। लाइक कोई एहसान कर रहे, भाई तुमको किसी ने बोला नहीं है क्या मुझे सॉरी बोलो, तुमने खुद बोला के, है ना? एहसान नहीं कर रहे हो। सॉरी इज अ वेरी प्योर वर्ड, बहुत ताकत है सॉरी में, बहुत ही एक सॉफ्ट, प्योर बट पावरफुल वर्ड। उसका भी तुमने मजाक बना के छोड़ दिया है। नहीं चाहिए ना सॉरी, जस्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3 जो पार्ट है वो है गिल्ट ट्रिगरिंग एपोलॉजी। आप कुछ सॉरी बोल के आपको ही ट्रिगर करेंगे, आपको ही गलत बोलेंगे। लाइक आई एम सॉरी बट तुमने भी तो ये गलती किया ना, तुमने भी तो ये किया ना। एक लाइन सिर्फ आई एम सॉरी और इसके बाद आपका गलती, तुमने भी ये गलती किया, तुमने ये किया, आपका गलतियों का लाइन तब आपको दिखाना शुरू हो जाता है। और जहाँ पे
आपको ही गिल्टी फील करा देते, एक छोटा सा सॉरी वर्ड बोल के आपको ही बताते हैं कि आप कितनी गिल्टी हो। मतलब ये क्या है, मजाक है क्या? ये माफी जो है ना, ये सिर्फ एक मास्क होता है इनका जो ईगो है, जो फॉल्स ईगो है ना, उसको सेफ करके रखने के लिए, और आपको हमेशा की तरह आपको इमोशनली कंफ्यूज करके रखने के लिए। मतलब बोलो ही मत ना, तो अगर मेरा ही गलती बोलना है तो बोलो ही मत ना। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। अगर एक छोटा सा सॉरी बोल के वो आपको ऐसा ही आपका गलतियों के लाइन बता रहे हैं ना, तो जरूरत नहीं है ना, बोलो मत, डोंट एक्सेप्ट दैट सॉरी। ये क्या है, मजाक तो नहीं है ना, राइट? अब मैं आपको ऐसे 3 साइंस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी जो माफी है वो रियल नहीं है। दैट इज नॉट रियल, दैट इज अ फेक माफी, दैट इज अ फॉल्स माफी, मतलब फॉल्स वाली सॉरी है। और ये जो साइंस है, ये ऑब्वियसली उनका जो ये झूठ मूठ का जो उन्होंने सॉरी बोला है, वो झूठ वाला सॉरी मांगने के बाद का बात है। अब फर्स्ट जो है, उन्होंने आपको पेन दिया, सॉरी के बाद भी तो वो देगा ना, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। उसने आपको पेन दिया, पर आप जब भी उस मैटर में उनसे बात करने जा रहे हो कि मुझे इस बारे में बात करना है, आपने ऐसा ऐसा किया, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, वो उस टॉपिक को है ना यूं हटा देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे, कोई दूसरा ही टॉपिक को छेड़ के कोई दूसरा ही बात में शिफ्ट हो जाएंगे कि इस टॉपिक में तो मुझे बात करना ही नहीं है। मतलब इस तरीके से आपको घुमा देंगे, कंफ्यूज कर देंगे कि वो जो टॉपिक था, जो दर्द वाला टॉपिक था ना, आपको जो उसने जो ये दर्द दिया है वो टॉपिक कहाँ गायब हो गई है, कोई दूसरा ही नया टॉपिक शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, माफी के बाद आप पर ही ब्लेम वापस शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। माफी का पीरियड थोड़ा हफ्ता भर गया, इसके बाद हफ्ता भर इसके बाद ही शुरू हो जाता है आपका गलती, आपका ब्लेम, मतलब आप पर ही ब्लेम, आप खराब हो, आप में कुछ नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, और गाली गलौज हैन तैन शुरू हो जाता है। और वही पैटर्न बार बार हर एक बार लूप में रिपीट होता रहता है, उसका कोई एंडिंग नहीं है। इट इज अ रिपीटेड मेथड, इट विल कंटिन्यू if you are staying with that person in this environment for the whole life, it will continue for the whole of your life until the last breath of your life. It will never end. ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। It's a never ending loop. और आपको ये सबसे इमोशनली अनसेफ, आप बहुत ही अकेला, बहुत ही है ना इमोशनली वीक और ज्यादा वीक हो जाते हो, खुद को गिल्टी महसूस करना कर देते हो कि भाई मैंने उसको माफ किया ही क्यों। तो आपको ऐसा गिल्ट फील होता है कि मुझे देना ही नहीं था, मुझे उसका सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं करना था। आप पर ही खुद आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होके खुद को ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगते हो, क्योंकि जो सच्ची वाली माफी होती है ना, जो सच वाला सॉरी होता है ना, वो कभी भी आपका दिल को और ज्यादा भारी और ज्यादा इमोशनली ट्रैप नहीं करता है, आपको गिल्ट नहीं देता है, आपके दिल को एक सुकून, एक हल्का, एक बहुत ज्यादा लाइट फील कराता है, जो एक सच वाला माफी होता है, जो दिल से निकलता है जो माफी। पर ये तो पता है ना कौन मांग रहा है, क्योंकि ये जो माफी मांग रहा है ना, या मांग रही है जो नार्सिसिस्ट है, इसका जो ये झूठी माफी है ना, आप और ज्यादा कंफ्यूज करेगा, और ज्यादा उलझा लेगा, और ज्यादा गिल्टी फील कराएगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, व्हाई दिस इज सॉरी एंड डोंट चेंज। वो सॉरी बोलते हैं पर बदलते नहीं है, क्यों? एक नार्सिसिस्ट का सॉरी अक्सर उसका जो ईगो है, जो फॉल्स ईगो है, उसका प्रिजर्वेशन का, उसको प्रिजर्व करने का एक टूल होता है। वो चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, ये कभी टूटे नहीं, क्योंकि टूटने से तो उनको ये सप्लाई और ये वैलिडेशन कहाँ से मिलेगा। तो हमेशा वो चाहते हैं ये रिश्ता बने रहे। इसके लिए वो झूठ मूठ का माफी भी आपको बोलना है तो बोलेंगे, पर वो बदलना नहीं चाहते, क्योंकि वो वही चीज दोबारा रिपीट करना चाहते हैं ना, दोबारा तिबारा हर बार, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, वो नॉर्मल नहीं है, दे आर नार्सिसिस्ट, राइट। तो वो ही चीज कंटिन्यू करने के लिए वो आपको सॉरी बोल के वापस उसी ट्रैप में वापस लेके आते हैं, पर कभी नहीं बदलते, कभी नहीं, क्योंकि उनका अंदर में जो उनका इमोशनल सिस्टम है वो कभी भी डेवलप नहीं होती, वो कभी भी बचपन से ही वो कभी भी डेवलप नहीं होती, या उसको कोई डेवलप करने में हेल्प भी नहीं करता है। ऑब्वियसली ना, घर पे पहले भी नार्सिसिस्ट थे, तभी तो ऐसा हुआ है ना। आप कोई जन्म लेके तो कोई नार्सिसिस्ट नहीं होगा ना, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल के आया है, ये इट्स जेनेटिक ऑल्सो, ये जेनेटिक भी होता है, मैंने शुरू के वीडियो में भी बोला है। तो वो जब इमोशनली अंदर से वो इमोशनल सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तो वो कैसे फील करेगा ना ये सब सॉरी बोलना और उसका गलती फील करना, नहीं होगा, उसमें वो सिस्टम बिल्ट है ही नहीं। माफी उनके लिए एक नेगोशिएशन है, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है माफी, सिर्फ एक नेगोशिएशन होता है।
एंड नाउ द सॉल्यूशंस, जैसे मैं हर वीडियो में सॉल्यूशंस बताती हूँ। व्हाट शुड यू डू इन दिस केस? अगर वो नार्सिसिस्ट या वो टॉक्सिक पीपल आपको माफी मांगने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलती, आपको फील हो रहा है वही चीज रिपीट हो रहा है, वही लूप रिपीट हो रहा है, या आपका कंडीशन पहले की जैसा ही हो गया, सेम चीजें गोइंग ऑन, तो माफी वो सॉरी में नहीं है। आप ऐसा बोलोगे कि उसने मुझे सॉरी बोल के ऐसा वो कैसे कर सकता है या कर सकती है, नहीं, वो सॉरी में नहीं है, वो इंसान में है, दिक्कत वो इंसान में है, दैट इंसान की कैपेसिटी नहीं है। आप जैसे क्या कोई भी एक नॉर्मल लाइफ बिताने का, उसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं, और जब वो कैपेसिटी नहीं है वो कैसे डील करेगा एक नॉर्मल लाइफ? तब आप ऐसे सिचुएशन में खुद से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, लाइक जब ये माफी उफी का चैप्टर खत्म हो गया और आप जब रिटर्न आ गए, तब आप अपने आप से ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो कि क्या वो बदला? डिड ही चेंज? डिड शी चेंज? उसने बदलने की कोशिश की, पर क्या वो बदला या बदली? तो आपको तो आंसर पता होगा ना, रिप्लाई पता होगा ना। नहीं पता होगा तो आपका जो अंतर्मन है वो जरूर आपको जवाब देगा, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ हमारा जो इनर माइंड होता है वो हमें कभी भी धोखा नहीं देता है, वो हमें हमेशा सच ही दिखाता है, सच बात ही बताता है। नेक्स्ट, क्या आप इमोशनली सिक्योर फील करते? लाइक आप इमोशनली क्या आप सिक्योर हो? आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं खुश हूँ, अंदर से हैप्पी हूँ, इमोशनली आर यू सेफ? अगेन आस्क योर इनर माइंड, इनर इंट्यूशन, इनर वॉइस। नेक्स्ट, क्या आपको हर बार उनकी ही गलती को समझना पड़ता है? बार बार आप समझने जाते हो कि नहीं उनका गलती हुआ तो मुझे ये समझना पड़ेगा, मैंने तो ठेका लेके रखा है भाई उनका गलती को समझने के लिए, ऐसा आपको फील होता है? आप डिजर्व करते हैं क्लैरिटी, नॉट कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों डिजर्व करेंगे? कोई किसी को क्यों कंफ्यूज करके छोड़ेगा? हर चीज क्लियर करके बातें करो ना, ट्रांसपेरेंट रखो ना। कंफ्यूज करके छोड़ देना, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आप क्लैरिटी डिजर्व करते हो। हीलिंग नॉट क्याओस, आपको चाहिए हीलिंग, मन की शांति, ना कि ये सारा दिन का चिक 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 दोबारा पूरी लाइफ पर कंटिन्यू करना है। नहीं, आपको चाहिए हीलिंग, झगड़ा नहीं चाहिए, चिक चिक नहीं चाहिए, माथा पच्ची नहीं चाहिए, हीलिंग चाहिए, है ना? तो आज का वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि जब एक नार्सिसिस्ट माफी मांगता है उसका माफी का मतलब क्या होता है, किस हद तक वो जा सकता है माफी के बाद, और इसके आगे आपको क्या करना है। तो आज का मेरा ये वीडियो, अगर मैं जिससे सिंपल वे से बताने की कोशिश करती हूँ, आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा आज के वीडियो में, मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। जिसको भी मेरी वीडियो की जरूरत है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग आज मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही नार्सिसिस्ट से रिलेटेड वीडियोस, नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस में लाती रहती हूँ। आपको अगर आपके लाइफ में भी कोई नार्सिसिस्ट है, मेरी वीडियो से अगर थोड़ा भी हेल्प हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े हुए रहिएगा। एंड अगेन मैं बार बार बता रही हूँ, मेरे से कुछ भी आपको पर्सनल क्वेश्चन करना है, आपके लाइफ के कोई भी इशू को लेके आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली चार्जेबल, एंड वहां पे आप मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे मैं आज लेती हूँ विदा और वीडियो को करती हूँ एंड। मैं आपके साथ बहुत जल्द मिलूंगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।